नमस्कार दोस्तों इस नववर्ष 2023 का पहला राष्ट्रीय त्योहार आने वाला है 26 जनवरी 2023 को। यह वह दिन है जब 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और फिर 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसका अभिन्न अंग और पूरे देश की शान तिरंगा यानी कि हमारा झंडा फहराया जाता है, जिसमें रंग केसरिया त्याग, सफेद शांति और हरा प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है और उसमें नीले रंग से बना अशोक चक्र सत्य और सभी धर्मों का प्रतीक माना जाता है। इस तिरंगे के सम्मान की खातिर हजारों लाखों जवान शहीद हुए हैं। दोस्तों, आज तिरंगा हर भारतीय की आन बान और शान माना जाता है। तो क्या आप इस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस झंडे को देखकर हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति गर्व महसूस करता है, वो झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया? और इस झंडे की जो डिजाइन हम देखते आ रहे हैं, यह सबसे पहले किसके दिमाग में आई होगी? तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और भारत के इस झंडे से जुड़ी और भी ज़रूरी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारे हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की जानकारी से भरी ऐतिहासिक वीडियोस हम आपको शेयर कर सकें। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति लाई थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे या लोगों की बड़ी मात्रा में भीड़ को एकत्रित करने का सोचा करते थे, तो उनके पास कोई ऐसा झंडा नहीं होता था जिसके जरिए वे तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे ला सके। और हम जानते हैं कि किसी भी लड़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज होता है झंडा, क्योंकि उसके नीचे पूरी सेना जमा होती है और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ अब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से हर जगह पर लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप भारत की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले साल 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंग से बना हुआ था और शायद यह हिंदुस्तान का पहला तिरंगा झंडा होगा। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, जिसमें फूल जैसी 7 डिजाइन बनी हुई थी। बीच में पीले रंग की पट्टी थी, जिसमें हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे हरे रंग जिसमें सूरज और चांद तारा बना हुआ था। इसके बाद अगला झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा 1906 के झंडे से कुछ अलग था। इसमें ऊपर हरी रंग की पट्टी थी, जिसमें सफेद रंग के 7 कमल के फूल बने हुए थे, जो माने जाते हैं कि सप्तऋषि का प्रतीक माने जाते थे। बीच में पीले रंग की पट्टी पर नीले रंग से हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे वाली पट्टी लाल रंग की थी और उसमें एक सूरज और एक चांद बना हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी कि गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की चिंता सताने लगी थी और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक
ऐसा झंडा होना जरूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तानी लोग जमा हो सके। गांधी जी ने पिंगली वेंकैया नामी एक शख्स को ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो जिसमें हरा और लाल रंग दोनों उपस्थित हो। उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ होना चाहिए। गांधी जी के आदेश पर पिंगली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया जिसमें ऊपर हरा रंग था और नीचे लाल रंग था और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को यह झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद गांधी जी ने पिंगली वेंकैया से तीसरा रंग उसमें शामिल करने को कहा जिसका रंग सफेद होना चाहिए। जिसके बाद गांधी जी की सलाह पर पिंगली वेंकैया ने अब उस झंडे में तीसरा रंग जोड़ दिया। दोस्तों, तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दी गई जो 3 रंग का था, जिसमें ऊपर केसरिया रंग था, बीच में सफेद रंग जिसमें नीले रंग से चरखा बना हुआ था और नीचे हरा रंग था। इसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा और इसी तिरंगे के नीचे पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 1947 को अंग्रेज जब भारत छोड़कर चले गए तब पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि आखिर अब भारत का झंडा कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान ने जिस झंडे के नीचे रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वो भारत का झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसमें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सभी को कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके भारत के नए झंडे को डिज़ाइन दें। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े नामी नेता भी शामिल थे। दोस्तों, उस समय संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। उन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसमें अशोक का चक्र शामिल कर लें। बदरुद्दीन तैयब जी का यह प्रस्ताव पूरी टीम को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए उनके इस प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक के चक्र को जोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो ये प्रस्ताव रखा था वह उनका अपना विचार नहीं था बल्कि उनकी बीवी जिनका नाम था सुरैया तैयब जी, उन्हीं के मन में ये विचार आया था। उन्होंने कागज पर तिरंगे का एक चित्र बनाया था, उसमें चरखे की जगह अशोक का चित्र बना हुआ था और वही कागज बदरुद्दीन तैयब जी ने सभा के समक्ष पेश किया था जिसे सभी ने बड़ी खुशी से सहमति दी और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसी ही डिजाइन के साथ लहरा रहा है। दोस्तों,